अभी आपने चुनाव लड़ा, जैसे सांसद पद के लिए आप लड़ रहे थे और चुनाव का नतीजा जो भी रहा, अभी आने वाले समय में विधानसभा की चुनाव है, तो उनके लिए क्या रणनीति है? क्या बहादुर सिंह फिर से चुनाव लड़े? देखो, ये अगर मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा तो फिर तो मेरे ख्याल में मैं कह सकता हूं कि मेरे ख्याल में एक राजनीतिक में ऐसे लोग आते रहेंगे जो जिनके पहले पहले कहते ना, राजा होते थे, राजा चला जाता था, उसका बेटा करता था, फिर वो चला जाता था, उसका बेटा करता था। तो हम तो उसको राजाशाही को तोड़ने के लिए हम चुनाव लड़ेंगे, और चुनाव लड़ेंगे नहीं, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, चुनाव लड़वाएंगे और उन बच्चों को लड़वाएंगे, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जाएंगे। अगर मेरे को जहां से, जैसे मैंने मेदड़ से चुनाव लड़ने का फैसला लिया और इलाके के लोगों ने हमने इकट्ठा किया और उन्होंने कहा कि आप न लड़ करके, इससे अच्छा लड़का है, इसमें आर्थिक तौर पर कहीं न कहीं आप मदद करें, तो मैं इलाके के लोगों से भी मदद करवाने का काम करूंगा और मैं भी अपने आप में उनकी मदद कर करके और इलाके में एक ऐसी शोहरत वाले बच्चे को हम बढ़ाने का काम करेंगे। मैं ये बात नहीं चाहता कि अगर किसी का बाप एमएलए बन लिया तो वही एमएलए बने, और किसी का बाप एमपी बन लिया तो वही एमपी बने, तो फिर तो वो पहले राजाशाही थी, वही काम अच्छा था। तो मैं चाहूंगा कि आने वाले टाइम में, अब हमने पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा, वैसे वोट कम आए, बत्ती आए, कोई बात नहीं, लेकिन वो लोगों को एक बात तो मैं कह सकता हूँ कि आज लोग जिस प्रकार से वोट देते हैं वो उनमें थोड़ी सी सूझबूझ जरूर आनी चाहिए। आज हमने पिछले 4 साल से जिस प्रकार से पूरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में हमने हर व्यक्ति से मिल करके उनकी दुख सुख की जानने की कोशिश की, लेकिन जिस प्रकार से धर्मवीर जी को वोट दिया, एक दिन लोगों के बीच में नहीं गया, दान सिंह एक दिन लोगों के बीच में नहीं गया, और मैं जब पूछता हूं तो एक बात कहते हैं, आपकी पार्टी गलत थी। अरे पार्टी तो गलत थी, मैं तो गलत नहीं था। तो मैं अब फिर जाऊंगा, 1 जुलाई से फिर लोगों के बीच में जाऊंगा, और शायद वो अपने आप में कहीं परस में नहीं आए तो उनके घर में भी जा करके और उनको अब की बार फिर बुलाएंगे, एक पंचायत करेंगे, और एक अगर मौका मिला, भगवान ने मौका दिया, तो ऐसे गरीब के बच्चे को यहाँ से एमएलए भी बनाने का काम करेंगे। चाहे नांगल चौधरी की बात करें, चाहे नारनौल की बात करें, चाहे हटेली की बात करें, और चाहे मेरे को कहीं चुनाव छोड़ना भी पड़ेगा तो छोड़ दूंगा, लेकिन गरीब के बच्चों को जरूर राजनीति में आगे लाने का काम करेंगे। इसी प्रकार से दादरी में भी, भिवानी में भी, और तुसाम में भी, और आपके लोहारू में भी, दादरी में भी, और चाहे हमारे नजदीक लगती कोसड़ी की बात करें, चाहे झज्जर की बात करें, चाहे रेवाड़ी की, यहाँ तक तो मेरा अपना भी होता है। और आगे अगर कोई और साथी मिले हरियाणा प्रदेश में तो उनके साथ में लग करके और उनका भी सहयोग करने का काम करेंगे। आने वाले टाइम में एक नई राजनीति की शुरुआत करने का काम करेंगे। पार्टी जेजेपी से आपने चुनाव लड़ा, जेजेपी में रहेंगे आप? अपनी जैसे बातें चल रही है, जैसे आप बता रहे हैं, पार्टी बन सकती है, आप चुनाव लड़वाएंगे, तो क्या नई पार्टी बनाएंगे, कैसे क्या होगा? हाँ, हम अपनी क्षेत्रीय पार्टी अभी सोच रहे हैं, इस इलाके के लोगों की सलाह लेकर के अभी जल्दी आपके बीच में 16 जुलाई को आपके महेंद्र माम प्रोग्राम करने जा रहे हैं, जिसमें बाबा हनुमान जी से आशीर्वाद लेकर के, बाबा हनुमान जी का बार है, और हमारे स्कूल का 2 साल का जो हम एनुअल फंक्शन मनाते हैं, जिन बच्चों को स्कॉलरशिप देते हैं, तकरीबन 2.5 से 3 करोड़ रुपए बच्चों को भी स्कॉलरशिप देने का काम करेंगे, और एक जगह सारे साथी बैठ करके और भोजन भी करने का काम करेंगे। उसके बाद में एक फैसला लेकर के और एक नई पार्टी बना करके और एक शुरुआत। अभी जेजेपी में हैं या वहां से अभी इस्तीफा दे चुके? नहीं, अभी मैं जेजेपी में हूँ, लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं, और आने वाले टाइम में मैं उनसे मिल करके और कहीं मैं अपने आप में उनका आशीर्वाद लेकर के और नई पार्टी बनाने का। आप जब पार्टी बनाएंगे, चुनाव लड़ने की तैयारी करेंगे, तो लगभग क्या पूरे हरियाणा में लड़ेंगे या कहाँ मेन टारगेट रहेगा? देखो, हमारा टारगेट है पूरा हरियाणा का, और मैं समझता हूँ कि लोगों का, मैं जब 5-7 दिन से जब से चुनाव मैंने लूज किया और उसको लेकर के मैंने एक मन बढ़ाया, तो पूरे हरियाणा प्रदेश से और अन्य हमारे जितने भी नज़दीक लगते, चाहे राजस्थान की बात करें, चाहे यूपी की बात करें, और नज़दीक लगते जितने भी राज्य हैं, उनका भी लोगों का टेलीफोन आ रहे हैं
और उनसे भी विचार विमर्श करेंगे और जल्दी इसका फैसला लेकर के आपको बताने का काम राज